नमस्कार दोस्तों, आज से मैं पामिस्ट्री के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ और मैं रोज़ एक छोटी सी टिप आपको हस्तरेखा विज्ञान के बारे में देकर जाऊँगी। आज मैं आपको अंगूठे के बारे में कुछ बातें बताऊँगी। देखिए, अंगूठा हमारी उंगलियों का एक अभिन्न अंग है और कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार आपकी उंगलियां लंबी होती हैं मगर आपका जो अंगूठा है वह बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, और कभी कभी उंगलियों की लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती पर फिर भी आपका थंब अंगूठा लंबा होता है। तो थंब जो है आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, बुद्धिमत्ता के बारे में बताता है। और यदि आपका अंगूठा लंबा है, उसको देखने का तरीका ये है कि आपकी ये जो उंगली है, ये उंगली का ये जो नीचे का जो एरिया है, यानी कि ये जो आपकी उंगली का ये जो नीचे का जो एरिया है, इसको थर्ड फेलेंज बोलते हैं। अगर आपका अंगूठा यहाँ तक पहुँच जाता है तो आपका अंगूठा जो है लंबा माना जाएगा। मतलब मिडिल जोन या उससे ऊपर है तो लंबा माना जाएगा, मिडिल जोन या उससे नीचे है तो छोटा माना जाएगा। उसके अलावा आप उसको उंगलियों से दूर करके भी देख सकते हैं। यदि देखने में आपको लंबा प्रतीत होता है तो वह लंबा अंगूठा माना जाएगा। यदि आपका अंगूठा लंबा है तो आप एक बुद्धिजीवी इंसान हैं और आपकी जो इच्छा शक्ति है बहुत ज़्यादा है और आप अपने डिसीजंस अपने आप ले सकते हैं और आप बहुत ही पावर सेंट्रिक हैं, यानी कि आप जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं और पावरफुल होना चाहते हैं और आपके अंदर वो क्षमताएं भी हैं, यानी कि आप एक बहुत अच्छे लीडर माने जाएंगे यदि आपका अंगूठा बड़ा है। और जो क्राउड है उसको किस प्रकार से हैंडल करना है वह भी आप अच्छे से जानते हैं। यदि आपका अंगूठा इंडेक्स फिंगर के लोअर जो फेलेंज है उससे नीचे है, मिडिल पॉइंट से नीचे है, तो आपका अंगूठा छोटा माना जाएगा। और छोटे अंगूठे वाले लोग ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। उनके लिए जीवन में भावनाओं की कीमत ज़्यादा होती है और इनके लिए ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल चीज़ों में ज़्यादा इनको रुचि नहीं होती, या आप कह सकते हैं इनके लिए भावनाएं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और ये जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आप अपने थंब को अलग करते हैं उंगलियों से, और ये जितना दूर आप कर सकते हैं, यदि एक जो आपका एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा का बन जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो है आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं और आपके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं। और यदि आपका अंगूठा दूर करने पर भी ज़्यादा दूर नहीं हो पाता, कुछ इस प्रकार से रहता है, उंगलियों के साथ ही जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसे में आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस आसानी से नहीं ले सकते और आपका विल पावर थोड़ा कमज़ोर है और जीवन में आप दूसरों पे डिपेंड रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय आप नोट कीजिएगा कि उसका जो अंगूठा है वह उंगलियों के साथ जुड़ा हुआ होता है, अलग नहीं होता, काफ़ी पास होता है, अलग करने पर भी वह जुड़ा हुआ रहता है। तो क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। उसी प्रकार यदि कोई इंसान जब अपने जीवन के अंतिम क्षण ले रहा होता है, उस समय उसका अंगूठा जो है उसकी उंगलियों के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है और इसका यही कारण है कि उसकी अपनी इच्छा शक्ति उस समय समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।